नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी यूपी की, लेकिन खबर नेशनल है। जी हां, आप समझ गए होंगे जिस मामले पर आपकी नजर है, जो खबर आजकल सुर्खियों में है, यानी पीयूष जैन की काली कमाई की खबर। कैश कांड का बड़ा असर, कई पार्टियों में मचा है गदर तो कई लोगों पर टूटा है कहर। पीयूष जैन, जिसे यूपी का अडानी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब तक उसके पास से 257 करोड़ कैश और 23 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिली है, यानी कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। अभी इसके बढ़ने की भी संभावना है। अब तक पूरा देश हैरान है और पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पीयूष के पास इतनी संपत्ति आई कहां से। अब इसका खुलासा पीयूष जैन ने खुद कर दिया है। कथित इत्र कारोबारी पीयूष जैन, कथित हम इसलिए कह रहे हैं कि ये काला कारोबारी सिर्फ इत्र से इतने पैसे नहीं कमा सकता। यहाँ दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के अलग। तो कथित इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। यही लग रहा था कि वो एलियन हो और उसे जबरदस्ती धरती पर ला दिया गया हो। उसकी कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट ने उसे रिमांड के साथ 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, यानी 10 जनवरी तक पीयूष जैन न्यायिक रिमांड पर हैं। अब आपको बता देते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ और किस किस सच्चाई से पर्दा उठा, या फिर एक बार सच्चाई पर कोर्ट में पर्दा डालने की कोशिश की गई। कोर्ट में पीयूष के वकील और सरकार के वकील यानी अभियोजन अधिकारी के बीच तीखी बहस हुई। अभियोजन अधिकारी ने बरामदगी संबंधी जानकारी न्यायालय को दी और न्यायिक रिमांड मांगा। वहीं बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिमांड को निरस्त करने की अर्जी दी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। कथित इत्र कारोबारी पीयूष जैन को जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद की टीम ने शाम करीब 4 बजे रिमांड मजिस्ट्रेट योगिता कुमार के न्यायालय में पेश किया। जीएसटी अधिकारी उसे जैसे ही कोर्ट के अंदर ले गए, दरवाजे बंद कर लिए गए और बाहर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। जीएसटी की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी अम्बरीश टंडन ने कोर्ट में समस्त दस्तावेज पेश किए। सभी नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तारी करने की बात कहते हुए आरोपित का न्यायिक रिमांड मांगा। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर मालवीय की ओर से आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा, मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है। इसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा नहीं है, फिर भी उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया। इस आधार पर उन्होंने रिमांड निरस्त करने की अपील की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट ने विशेष अभियोजन अधिकारी की बात से सहमति जताते हुए पीयूष जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि रिमांड निरस्त करने की बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज भी कर दिया। जीएसटी इंटेलिजेंस ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन से 257 करोड़ रुपए की बरामदगी दिखाई है, क्योंकि तब तक कानपुर से इतनी ही संपत्ति पकड़ी गई थी। अब ये रकम बढ़ गई है और लगातार बढ़ रही है। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के मुताबिक जीएसटी इंटेलिजेंस को ये धनराशि पीयूष के बेडरूम और 3 तहखानों से मिली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने पैसे पीयूष के पास कहां से आए? ये पैसे उसके हैं या किसी और के? तो इसका जवाब ये है कि जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कोर्ट को बताया कि पीयूष जैन ने जैसा उन्हें बताया है कि ये पैसे उसी के हैं, उसने टैक्स चोरी की है और फर्जी इनवॉइस के जरिए करोड़ों रुपए का माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान भी पीयूष की ओर से कर चोरी की बात स्वीकारते हुए बरामद रुपया खुद का बताया गया। उसकी ओर से 52 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने की बात कहते हुए रिमांड निरस्त करने की मांग की गई, लेकिन न्यायालय ने उसका तर्क नहीं माना। और अब सवाल यह है कि सिर्फ टैक्स चोरी करने की बात नहीं है, पैसे तो ठीक हैं, लेकिन क्या इतना सोना बिना किसी बिल कोई खरीद कैसे सकता है? 23 किलो सोना तो वहीं 50 किलो चांदी। और अगर ये बिना किसी टैक्स के खरीदे गए तो ये हवाला का मामला है, और अगर हवाला का मामला है तो इसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि ये किसी साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। और यही कारण है कि जज को भी पीयूष की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया।
पीयूष के मुताबिक उसने ये धनराशि पिछले 3 से 4 साल में अवैध तरीके से कमाई है। बिना इनवॉइस जारी किए हुए व्यापार करके ये पैसा बनाया गया है। जीएसटी ने अवैध तरीके से कमाई गई उक्त धनराशि पर 31 करोड़ रुपए टैक्स लगाया है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा सहित 67, 130 और कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि पीयूष कुछ छिपा रहा है, जो बड़ा राज है, क्योंकि महज 3 से 4 साल में सिर्फ टैक्स चोरी करके 257 करोड़ नहीं कमाया जा सकता। साथ ही सोने की ईंट और चांदी का ये जखीरा नहीं जुटाया जा सकता। कोई राज है और वो भी काला राज, जिस जहर को पीने की कोशिश पीयूष की ओर से की जा रही है। वहीं बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस कानपुर के पीयूष जैन के पास पहुंच गई। क्या हैं वो कड़ियां जो एक एक करके जुड़ती गईं और पीयूष जैन की हथकड़ी लग गई। पीयूष जैन इस नाम ने ही सबको चौंका रखा है। हर कोई ये सोच रहा है कि एक पुराने स्कूटर पर चलने वाले इस कारोबारी के ठिकानों पर छापे पड़े तो सीक्रेट चैम्बर और बेसमेंट तक मिले, जहां काली कमाई छिपाई गई थी। अमूमन पायजामे और चप्पल में दिखने वाले जैन के ठिकाने से अब तक 194 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद ही हो चुका है। 23 किलो सोना और 600 किलोग्राम चंदन का तेल मिला है। रिपोर्ट्स के अनुसार पीयूष जैन के ठिकानों तक डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम को दरअसल 4 ट्रकों ने पहुंचाया। इन ट्रकों में तंबाकू और पान मसाले लदे हुए थे। तब अधिकारियों को भी अनुमान नहीं था कि ये ट्रक उन्हें इतनी बड़ी काली कमाई तक पहुंचा देगा। करीब 2.5 महीने पहले अहमदाबाद की डीजीजीआई की टीम ने चेकिंग के दौरान एक एक करके 4 ट्रकों को पकड़ा। इन ट्रकों में लाखों रुपए का माल पैक होने के बावजूद इसका एक भी बिल 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का नहीं था। ये शक पैदा करने की एक बड़ी वजह थी। डीजीजीआई ने जब इस मामले की गहराई से जांच शुरू की तो पता चला कि जीएसटी चुकाने से बचने के लिए 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइसेस तैयार किए गए हैं। जांच आगे बढ़ी और इसका सीधा कनेक्शन कानपुर से जुड़ा, क्योंकि पान मसाला वहीं से भेजा गया था। ट्रांसपोर्टर भी कानपुर का ही था। उसके बाद डीजीजीआई ने बड़ी खामोशी से इस मामले की जांच शुरू की। ट्रांसपोर्टर और पान मसाला कारोबारी को भी ये शक नहीं हो सका कि इस जांच की आंच अहमदाबाद से करीब 1100 किलोमीटर दूर कानपुर में उनके ठिकाने तक पहुंच जाएगी। करीब 2.5 महीने बाद 22 दिसंबर की रात डीजीजीआई की टीम ने अचानक कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद शिखर मसाला की फैक्ट्री पर छापा मारा। इसी फैक्ट्री के पास ही गणपति ट्रांसपोर्ट का भी दफ्तर है, जिनके ट्रकों में जीएसटी चोरी वाले पान मसालों का जखीरा भरा हुआ था। लिहाजा डीजीजीआई की एक टीम ने शिखर पान मसाले के साथ साथ ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर भी दबिश डाल दी। इस तरह 2 ठिकानों पर एक साथ रेड की शुरुआत हो गई। डीजीजीआई की टीम को पता चला कि टैक्स की चोरी में सिर्फ शिखर पान मसाला और गणपति ट्रांसपोर्ट ही शामिल नहीं है, बल्कि इस खेल में गणपति ट्रांसपोर्ट के मालिक प्रवीण जैन के बहनोई अमरीश और उनके भाई पीयूष जैन का भी बड़ा रोल है। पीयूष जैन ओडोकैम इंडस्ट्री के मालिक हैं। इस तरह एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गईं और अंत में पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा तो काले खजाने का राज खुला। पीयूष जैन की दुबई में भी संपत्ति होने का पता चला है। गिरफ्तारी टैक्स चोरी के आरोप में की गई है। गिरफ्तारी से पहले उससे 50 घंटे की पूछताछ की गई थी। कन्नौज स्थित उनके घर में 18 लॉकर्स मिले हैं। पीयूष जैन के पास इतने पैसे थे कि उसने अपने घर में भी कैश गिनने वाली मशीनें लगा रखी थी। ये सारी बातें, पूरी कहानी सामने है, लेकिन इस बातों पर किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।